हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? अगर आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं तो आप एक ना एक बार तो यह जरूर ही सोचे होंगे। और आप अगर यह बात बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते भी हैं तो आप पृथ्वी का निरंतर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण तो शायद नहीं जानते होंगे। चलिए आपको बिना इधर उधर की बात किए, बिना बोर किए हुए इस बात को सीधे समझा ही देते हैं। पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप कुछ वीडियोस और इमेजेस में देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं होता है। उसके नीचे बिल्कुल खाली अनंत तक फैला हुआ अंतरिक्ष होता है। ऐसा ही कुछ असली में भी होता है। एक साधारण व्यक्ति तो यही जानता है कि पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सूर्य से बंधी हुई है, पर वह ऐसी कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को कभी भी क्षेत्र को छोड़ने नहीं देती है? और क्या कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है? जरा एक बार यह सोचो कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी हुई है तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सूर्य के अंदर क्यों नहीं समा जाता? यह एक मज़ेदार प्रश्न है। और अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है तो पृथ्वी किस चीज़ पर टिकी हुई है? आखिर पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, यह जानने वाली बात है। पृथ्वी के रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटों में एक बार घूमती है और इसी वजह से दिन रात होता है और इसको पृथ्वी का रोटेशन कहते हैं। और इस मोशन के साथ ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है, जिससे पृथ्वी पर एक साल कंप्लीट होता है, जिसे पृथ्वी का रेवोल्यूशन कहते हैं। अब आप रेवोल्यूशन और रोटेशन में कंफ्यूज मत होना। कैसे बना सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र? पृथ्वी सहित और मंडल के सभी उपग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के अति विशाल ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज़्यादा विशाल कैसे बना? चलिए इन बातों को समझते हैं। मान लीजिए कि ये स्पेस एक बहुत ही बड़ा विशाल चादर के समान है, जिस पर सूर्य एक बहुत बड़ी और बहुत ही भारी गेंद के समान रखा हुआ है, जो स्पेस यानी चादर में गड्ढा बना रहा है। और सूर्य द्वारा बने हुए गड्ढे के कारण बाकी छोटे छोटे गेंद भी इस बड़े केंद्र की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। सूर्य द्वारा यह कर्व एक बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। आइंस्टीन ने दिया था ये थ्योरी। यह थ्योरी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के प्रक्रिया को समझाने के लिए, जिसे जनरल रिलेटिविटी थियरी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्पेस टाइम में मौजूद कोई भी बॉडी स्पेस को थोड़ा बेंड कर अपना खुद का दूरी तक हिल स्पेयर रीजन का निर्माण करती है, जिसके अंदर आने पर कोई भी पिंड उस पिंड का चक्कर काटने लगता है। अब देखिए पृथ्वी और सूर्य के साथ भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी सूर्य के स्पेस टाइम में
कर्वेचर क्षेत्र में आकर सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के अंदर समाती क्यों नहीं है। तो चलिए आप अपना फोकस इस आर्टिकल की तरफ बढ़ा लीजिए, क्योंकि यह समझने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पृथ्वी किस चीज़ पर टिकी हुई है? देखिए, सूर्य का ऐसा शेप पूरी तरीके से गोल है। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ही बंधी हुई है। हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले पुल के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सूर्य अपने जिस स्थान पर है, अगर वह वहाँ पर नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अनंत तक ट्रेवल करती चली जाएगी। लेकिन सूरज चूँकि गोल है, इसलिए पृथ्वी जैसे ही सूर्य के वन कर्वेचर पॉइंट से सूर्य के दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुंचती है, तो सूर्य के कर्वेचर की वजह से वह सूर्य के गोल कर्व की तरफ गिरती चली जाती है। मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती चली जाती है, और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है और अंतरिक्ष में टिकी हुई है।